हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं हूं शिवांश जायसवाल और स्वागत है आप सबका शिवांश स्टडी पॉइंट में। और फाइनली बच्चों, जिस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी वो मैं लेके आ चुका हूं। इंग्लिश ग्रामर का टेंस, जो कि बच्चों को समझ में बिल्कुल नहीं आता। तो मैं आपको आज ऐसे टेंस, मैं आपको सारे टेंस नहीं कराऊंगा, ऐसे ही कुछ टेंस कराऊंगा जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं। क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा कुछ ही टेंस जो है ना एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि बच्चों अब मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे स्कोर 90+ कर सकते हो। आपको बच्चों ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें पढ़नी है। तो बच्चों आज मैं आपको कराने वाला हूँ एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टेंस। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए बच्चों, देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। और तो सबसे पहला जो टेंस है ना बच्चों, जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस है, सबसे ज़्यादा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको आप अपने दिमाग में हर हालत में रख लो। और मैं इसको अभी ट्रिक्स, जैसे मैंने बताया आपको, ट्रिक्स भी इसमें दूंगा आपको मैं। टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों मैं आपको दूंगा। ट्रिक के साथ मैं इसको बताऊंगा आप कैसे इसको लर्न कर सकते हो। बच्चों ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, ये आपका जो इंग्लिश है वो आपको हर जगह देखने को मिलती है। ये आपकी इंग्लिश को 60% कवर करती है बच्चों। 60% ये कवर करती है, आपकी इंग्लिश को 60% कवर कर लेती है। उसके बाद जो बचता है आपको मैं बता दूं, उसके बाद जो बचता है ना बच्चों, आपका जो कवर करता है वो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो बच्चों आपका 25% करता है कवर। 25% टेंस करता है कवर। तो कितने हो गए, 60 to 90% के लगभग ये दोनों कवर कर लेते हैं। अगर आप इन दोनों टेंस को कर लेते हो आपका 90% टेंस लगभग खत्म हो जाता है। 10% टेंस अन्य जितने भी अदर टेंसेज हैं वो सब कवर करते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा एक बात में, एक मतलब शोध में ये पाया गया था कि जितने भी इंग्लिश के बुक में चैप्टर दिए होते हैं, आपकी ज़्यादातर चैप्टर 80% से लेकर के 70% तक जो चैप्टर होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में होते हैं। तो बच्चों आप अगर इन दो टेंसेस को बड़े अच्छे से कर लेते हो, आई होप आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाओगे। और मैं इसकी ट्रिक्स भी बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं हम बच्चों। किसकी? बच्चों अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है बच्चों डू। इसकी जो हेल्पिंग वर्क है बच्चों वो क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्क प्यारे बच्चों है, मैं आपको बता दूं इसकी हेल्पिंग वर्क जो है बच्चों। और उसके साथ साथ आपको सभी टॉपिक्स में कवर करवाता हूँ। इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, सॉरी डू नहीं है, डिड है। क्या है? डिड। और इसकी पहचान क्या है? पहले सबसे पहले पहचान देखते हैं। वाक्य के अंत में क्या आता है? आप मान लो था आ जाए, था, थी, थे आदि आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। और जैसे कि स्वर, ये सब स्वर भी पाया जाता है बच्चों, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऐसे भी ठीक है करती। जैसे थी रहेगा तो बड़ी की मात्रा होगी ना, जैसे मैंने कहा था रहेगा तो बड़े आ की मात्रा रहेगा ना, तो यही आप पाए जाते हैं। जैसे इसका हम रूल देख लेते हैं अफर्मेटिव। बच्चों क्या होता है ना, बच्चों के दिमाग में ऐसा भर दिया जाता है कि यार टेंस तो बहुत सारे हैं। कैसे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस, तीन ये हो गए। और फिर इनमें क्या है, सबके चार चार प्रकार हैं। और फिर उन चारों में भी क्या है, चार चार प्रकार हैं। इस तरीके से क्या हो गया, 3 चौके 12, 12 चौके 48। और बच्चा डर जाता है 48 टेंस हम कैसे कवर करेंगे। लेकिन बच्चों आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया ट्रिक्स के साथ मैं इस वीडियो को कवर करता हूँ, आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस, और आपको एग्जाम के लिए परफेक्ट करता हूँ। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। फिर जो वर्ब है ना उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। और फिर ऑब्जेक्ट। बस ये अफर्मेटिव का रूल है। इसको ध्यान से समझ लो, इसको ध्यान से नोट कर लो, ठीक है। ये अफर्मेटिव का रूल है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस खत्म। जहाँ पे भी आपको सेकंड फॉर्म दिख जाए समझ लेना आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों। और आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही सेकंड फॉर्म की यूज़ होती है, ठीक है बच्चों। और किसी टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है। तो नेगेटिव इसका कैसे बनता है? नेगेटिव में बच्चों क्या होता है, देखो डू, डू जो है ना, डू की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। डू, डिड, डन। तो डू की सेकंड फॉर्म डिड है। तो जो नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लगाया सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे।
और यहाँ जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी ना, यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगी बच्चों, क्या लगेगी यहाँ पर, डिड लगेगी। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या थी, मैंने बताया डिड है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। इसकी जब हेल्पिंग वर्ब डिड है तो बच्चों क्या होगा, बच्चों हेल्पिंग वर्ब डिड है तो डू की सेकंड फॉर्म डिड है, तो जब सेकंड फॉर्म पहले ही आ गई तो उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, अर्थात मेन वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेगेटिव में, नेगेटिव का क्या रूल बनेगा फिर, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपका नेगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपकी इंटरोगेटिव की बात करें, ये इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव में बनेगा सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपके कंप्लीट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, मैं हॉकी खेलता था, आई प्लेड हॉकी, आई सब्जेक्ट लगाया और प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड हो गई और उसके बाद ऑब्जेक्ट हॉकी। नेगेटिव मैंने बताया था सबसे पहले क्या होती है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप डिड नॉट लगाओगे, डिड नॉट के बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे बच्चों, बच्चों ज़्यादातर गलती ऐसी में करते हैं, प्ले लगाओगे आप फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद हॉकी, कंप्लीट इंटरोगेटिव, डिड आई प्ले हॉकी। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर हम आगे बढ़ते अपने अगले टॉपिक को देखते कौन सा हमारा, तो इसमें नोट करो ज़रा आप कि टेंस, इस टेंस में नेगेटिव एवं इंटरोगेटिव वाक्य बनाते समय जो सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये नोट कर लो बस, इसके अलावा इसमें कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं। और जैसे मैंने बताया जब आप इंटरोगेटिव बनाओगे, इंटरोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट तो आपको रहेगा ही रहेगा, सब्जेक्ट रहता है प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है आपकी बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है बच्चों आपकी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है बच्चों आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, किसकी, वर्ब की आती है, उसके बाद आपका जो आप ऑब्जेक्ट लिखते हो वो लिख दोगे, आपकी ये कंप्लीट हो जाती है। इंटरोगेटिव में भी कुछ इसी तरीके से बनाते हैं। इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं और इसको ले जाते हैं सब्जेक्ट को बाद में, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आती है, इस तरीके से आपका कंप्लीट। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बड़े ध्यान से इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी 6th क्लास से लेकर के 10th तक का मतलब पूछा जाता रहता है, कह लो आपको पूरी ज़िंदगी भर आपको यूज़ होता है। अगर आपको इंग्लिश को सीखना है, जानना है, तो इसको बहुत ज़रूरी है समझना। और अगर आप पूरे टेंसेस नहीं कर सकते हो तो अब भी आप इंग्लिश को समझ सकते हो, सीख सकते हो। मैं जितने टेंस कवर करवा रहा हूँ उतने ही करके 90% आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है ना बच्चों, जो आपका इंग्लिश का टीचर होता है ना, वो कभी भी आपकी इंग्लिश की कॉपी नहीं चेक करता, वो आपकी इंग्लिश को चेक करता है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको किया करो बच्चों। और आगे देखते हैं हम, जो आ गया सेकंड हमारा, जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस खत्म। ठीक है, अब देखते हैं हम, देखो एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट फिर खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी नेगेटिव को देखो कैसे बनाएंगे। नेगेटिव, नेगेटिव का ये तो अफर्मेटिव का हो गया, सिंपल सा आपका रूल है अफर्मेटिव का। इसका नेगेटिव का रूल देखते हैं। नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट तो रहेगा और इसकी जो मतलब वो होती है हेल्पिंग वर्ब ना बच्चों, वो होती है डू एंड डज, DOES डज, ये होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, डू एंड डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से आप समझ लो। तो इसमें क्या होता है ना, जो सिंगुलर नंबर्स होते हैं ना उनके साथ डू लगता है। मैं आपकी ये भी बता रहा हूँ, डू और डज किसके साथ लगता है। सबसे पहले पहचान देखते, पहचान क्या होता है, प्रेजेंट में है तो ता है, जैसे मैं खाता हूँ, खेलता हूँ, दौड़ता हूँ, दौड़ रहा हूँ, ये सब क्या है, प्रेजेंट में चल रहा काम। तो ता है, ती है, ते है, आदि आता है, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसको आपने देख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इसकी। इंटरोगेटिव को पता है, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है बच्चों। आपका कितने नंबर का पूछा जाए, कितने परसेंट कवर करता है, 30% ये कवर करता है आपका। ठीक है, देखते हैं आगे। आई प्ले हॉकी, आई डू नॉट प्ले हॉकी। जैसे मैं हॉकी खेलता हूँ तो आई प्ले हॉकी, आई डू नॉट प्ले हॉकी, डू आई प्ले हॉकी, ये आपकी प्रेजेंट हो गई। तो इसमें मैं बात कर लेते हैं अब ज़रा सा
फटाफट आपके इसकी। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ में ही सी इट या राम मुख्य मतलब ही सी इट या राम सीता किसी का नाम हो तो एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। एस या एस किसका साथ लगेगा, ही सी इट या राम सीता कोई या फिर कोई नाम हो तो उसके साथ क्या लगेगा, एस या एस का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव वाक्य को बनाते समय आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर बहुवचन कर्ता के साथ में डू का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन के साथ डू का प्रयोग और डज DOES एस लगा है ना इसमें, तो एस लगा है तो ये सिंगुलर के साथ होगा क्योंकि सिंगुलर का फर्स्ट नंबर एस से शुरुआत होता है। तो आप कह सकते हो ही सी इट या राम सीता या फिर कोई नेम हो तो सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ आप डज लगाओगे और फिर उसके बाद बचा कौन, डू किसके साथ लग जाएगा, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू लगेगा। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम बच्चों फाइनली अपने लास्ट। देखो बच्चों एक मैंने आपके लिए बहुत अच्छी ये लाई हुई है, इसको ज़रा अच्छे समझो। जो लोग कहते हैं मैं इंग्लिश को नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू इट, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको करा करके ही छोड़ूंगा, आपके दिमाग में बिठा करके छोड़ूंगा, आपको 90+ स्कोर दिला करके छोड़ूंगा। क्योंकि मैं अगर मेहनत करूंगा तो आपको डबल मेहनत करनी है और आप 90% स्कोर कर ले जाओगे। जैसे आई कैन नॉट डू इट है, इसको आप सीजर से लो और उसके बाद कैन नॉट जो है ना, ये कैन नॉट जो नेगेटिव है ना, इसको कैन नॉट को हटाओ तो उसके बाद बन जाएगा आपका आई कैन डू इट। इसको हटा दो, आई कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम फाइनली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ चलते हैं अपने फटाफट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या करता है, मैंने कहा बाकी बचे हुए 10% कवर करते हैं, उसी में यहाँ आता है एक, ये मैं बता दूँ आपको। उस वैसे तो मोस्ट दो वही है, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म। मैं हॉकी खेलता हूँ, आई शैल प्ले हॉकी। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई शैल नॉट प्ले हॉकी। इंटरोगेटिव, शैल आई प्ले हॉकी। पहचान क्या है इसकी, वाक्य अंत में गा है, गी है, गे है, आदि आए तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं बच्चों। लेकिन बच्चों इसमें फाइनली जो बात ध्यान देने वाली है उसको मैं बताता हूँ आपको। शैल किसके साथ लगेगा और विल किसके साथ लगेगा, बड़े ध्यान से समझना। देखो फ्यूचर में आपको क्या पता होता है आज कि भाई कल क्या हो सकता है, कुछ नहीं पता होता ना, तो उल्टा सीधा होता ना फ्यूचर में तो कुछ भी। तो बस इसी का प्रयोग करके हम एक और ट्रिक बनाएंगे और फ्यूचर को कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलो बच्चों फाइनली अपनी इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। आई और वी के साथ शैल की सहायक क्रिया तथा शेष के साथ विल की प्रयोग किया जाता है। आई और बी और बाकी बचे जितने भी नंबर्स हैं उनके साथ क्या लगता है हमारा बच्चों उनके साथ लगता है बिल। तो आप देखो आई वी और जो प्लूरल नंबर है उनके साथ लगता है शैल। देखो हम हर जगह करते हैं सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर और एस फॉर जो डज में जैसे लग गया था आपका वो लगते थे, और आपके बहुत सारे ऐसे जो मतलब सिंगुलर से मैंने बताया वो लगते थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, और उसके बाद बात की हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसकी हेल्प है डू और डज, और उसके बाद हमने बात की रहे हैं इसकी तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसकी हेल्पिंग वर्ब है बिल और सेल। तो सेल आपको पता चला उल्टा सीधा होता है, तो इसमें प्लूरल के साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ मत लगाना, सिंगुलर के साथ बिल लगेगा। क्यों, उल्टा सीधा होता भाई, तो सिंगुलर के साथ बिल लगेगा और प्लूरल नंबर के साथ में वो लगेगा। तो सिंगुलर नंबर में कौन कौन है, ही सीट राम सीता है, कोई नाम हो तो उसके साथ में बिल लगेगा। आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ में सेल लगेगा, जैसे भी हमने अगले टॉपिक में पढ़ा था बच्चों। बच्चों आपको ध्यान से बातें बताता हूँ, आप थोड़ा सा डज और डू के बारे में समझ गए हो तो हमें आई होप पता है। जैसे आपको पता है बर्ड्स ये सब होती है तो इनमें एस लगता है, और कुछ ऐसी चीज़ होती है जिनमें एस या एस जो अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला वो आपको पता ही होगा, क्योंकि बर्ड्स तो बहुवचन करना है तो आपको एस लगाना होगा, है ना। तो जहाँ पर आपको देख लो, जैसे कोई एक मान लो आप वो ले लो टेंसेस, जैसे मान लो आपने ले लिया मैंगो है तो उसमें आप क्या लगाओगे, मैंगोज, ईएस लग जाएगा। तो ऐसे उसको प्लूरल बनाने के लिए लगाते हैं बच्चों। आई होप आपको तीनों टेंसेस समझ में आ गए होंगे बच्चों। और अगर बच्चों ये ट्रिक और टिप्स आपको अच्छी लगी और आपको समझ में आया तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो बच्चों आप चैनल वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अच्छी जानकारियाँ पाने के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा बच्चों, आपको आने वाली हर जानकारी मिलती रहेगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको टेंस कैसे समझ में आए, क्या ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।